और इस वक्त मेरी ग्राउंड रिपोर्ट टीम पंजाब का दौरा कर रही है और अभी मैं भाखड़ा नहर पर मौजूद हूँ। मेरे दाईं तरफ भाखड़ा नागल बांध से आ रहा पानी सिंचाई के लिए जो पंजाब से लेकर के राजस्थान जाता है उस जगह पर मौजूद हूँ। पटियाला से लेकर के कई जगह पर ये पानी जाता है और मेरी बाईं तरफ वो खेती और लिए चलती है आपको खेतों की तरफ। किस तरीके से खेती होती है और खेतों के बीचों बीच में जो ऑफिस बना होता है वो दिखाएंगे थोड़ा। और कैमरा पर्सन को कहूँगा ये देखिए मुश्किल से ये 20 यानी मीटर की दूरी पर वो नहर है जहाँ पर कि पानी बनाया गया है। और इस तरीके से ये देखिए और इस मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर है भाखड़ा नहर। सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था सरकार की फ्री की गई है, यानी बताया जा रहा 100% बिजली फ्री है पंजाब में और खाद के लिए भी सब्सिडी मिलती है। पानी इस तरीके से दोनों तरफ नहर, दोनों तरफ खेती की भरपूर मात्रा मिलती है। ये देखिए आप गेहूं की खेती है और वो बीच में जो मकान सा नजर आ रहे हैं हटनुमा झोपड़ी, वहां पर ट्यूबवेल लगा होता है और किसान जब खेती होती है तो गेहूं, सरसों, दाल वगैरह रखने के लिए एकत्रित करने के लिए छोटा सा भंडार रण बना होता है। और इसका मतलब कुछ लंबाई में वो देखिए, थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा फोकस करके दिखाने का प्रयास करेंगे। इस खेत के सामने की तरफ ये जो हटनुमा बना हुआ है एक किसान का ये जमीन है यहां से लेके वहां तक। और फिर एक सामने की तरफ यानी 200 मीटर की दूरी पर एक और मुझे नजर आ रहा, वो फिर दूसरे किसान का जगह है, क्योंकि हर किसान ने अपने खेती के बीच में इस तरह की हट बनाई होती है। और वो मुझे सामने नजर आ रहा पटियाला का एक गुरुद्वारा भी नजर आ रहा। पल पल पर आप जहां भी जाएंगे पंजाब में असंख्य गुरुद्वारे, जिस तरीके से मैंने केरल में देखा था, मस्जिद, चर्च और मंदिर अनेकों अनेक नजर आए केरल में। यहां पर भी गुरुद्वारे और मंदिर अनेकों नजर आते हैं, जिसके लिए कि भारत को जाना जाता है, अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च और मंदिर तमाम देखने को मिलते हैं, हर धर्म के लोग। और खेती की मैं बात करूं तो जैसे मैं बात कर रहा था, आजकल कई एकड़ तक, जहां तक हमारा कैमरा फोकस कर पा रहा हूं, देखिए खेती, सरसों, मटर अनेकों अनेक कई एकड़ में फैला पड़ी। और लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जो किसान खेती में काम कर रहा है क्या कह रहा है वो आंदोलन को लेकर के, क्या है उसकी सोच, सरकार का जो एमएसपी है उसको लेकर के क्या कह रहा है, क्या किसान भी, कितना % किसान उसमें सम्मिलित है, क्या है उसकी डिमांड। कुछ किसान हमें ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो 2 से 3 एकड़ तक की मात्र खेती करते हैं, तो उनका कहना होता है वो जो सरकार से लोन लेते हैं वास्तविक माफ होना चाहिए, क्योंकि इतना उसमें इनकम नहीं हो पाता है जितना खर्चा होता है। क्या वास्तविक ही कहाँ है पेंच, क्या किसानों की जो डिमांड सरकार से रखी गई है 12 डिमांडें, कितना है वो मानने लायक। क्या जो मीडिया, सरकारें, राजनीतिज्ञ लोग, जो सियासतदान हैं, क्या कह रहे हैं वो इस आंदोलन को लेकर के। कहीं पर दिखाया जाता है कि मात्र 30% इसमें किसान है, कई हमें किसान खेती में काम करते हुए नजर आया। क्या है ग्राउंड सत्य, क्या कह रहा किसान, कहीं राजनीति में तो नहीं फंस गया किसान आंदोलन। क्या जो किसान आंदोलन और सरकार के बीच बातचीत है 5 दौरे की, क्या अभी जो अगले दौरे में बात होगी क्या निकलेगा समाधान। गतिरोध जारी है लगातार, हरियाणा बॉर्डर से लेके दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली कूच का जो किसानों का अभियान है उस पर अड़ी हुई है किसान भी और सरकार भी, कहीं ना कहीं लगातार बातचीत का दौर जारी है। दिखाएंगे आपको क्या कह रहा जमीन में काम करने वाला किसान। खूबसूरत दृश्य, हरियाली, जिसके लिए पंजाब को जाना जाता है खेती के लिए। रहिए मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, देंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।